तो वो जो गेंद है उसको एक बाउंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पुल बैक मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 50 पे मिलता है। 50 EM में नहीं है, ये 50 SM में है। ध्यान से सुनिए कि ये जो लेवल है इसको हम कहेंगे बाय दिस डिप। तो ये कह सकते हैं कि आप एक मंदी से एक तेजी वाले माहौल के अंदर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। कुछ अलग ढंग से मूविंग एवरेजेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में जानते होंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अरे मूविंग एवरेजेस तो वर्क नहीं करता है, हमने तो ऐसे यूज़ किया था, क्रॉस हुआ तो ऊपर नहीं गया, ये तो नीचे चले गया, नीचे जाना था तो ये ऊपर चले गया। ओके, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस में सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो गड़बड़ मूविंग एवरेजेस के अंदर नहीं है। गड़बड़ क्या होती है कि आप और हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं। सपोज कीजिए कहीं पे कहा गया है कि 5 मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, तो आप और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि 7 डालते हैं, 8 डालते हैं, तो चीज़ें अच्छी से दिख रही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर हमें EMA यूज़ करना है तो वो SMA यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे हमें SMA का यूज़ करना है, सिंपल मूविंग एवरेज, वहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर लेते हैं। लोग इसके अंदर भी कंफ्यूज रहते हैं, बस देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ या किसी ने ऐसा कह दिया, तो उसी हिसाब से करना है। तो ट्रेडिंग के अंदर कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो आपका प्लान होता है, जो स्ट्रेटजीज होती है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तभी जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मूविंग एवरेज की ये जो सीरीज़ है, इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। एंड बिलीव मी, ये सीरीज़ अगर आप पूरे अच्छे से देख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड करोगे मूविंग एवरेज को लेके, तो आप अपनी ट्रेड को बेहतर पाएंगे। ओके, आपको लगेगा कि हाँ ये सही में अब वर्क कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं। 6 मूविंग एवरेजेस हैं, कौन कौन से वो मैं आपको बताऊँगा। और हर एक मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हर समय हमें 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। ओके, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, उस समय कौन से नंबर वाला मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और दूसरा होता है सिंपल मूविंग एवरेज होता है, तीसरा होता है वेटेड मूविंग एवरेज होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन सा आपके लिए, हमारे लिए यूजफुल होगा, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इन शॉर्ट, इस सीरीज़ के बाद आप मूविंग एवरेज के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को पसंद आती है, दिमाग में घुस जाती है अच्छे से, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 5000 से ज़्यादा लाइक ज़रूर दीजिए। क्योंकि इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, ये वीडियो तो अभी आप पूरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाई एंड ऑफ दिस वीडियो आप मूविंग एवरेज के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रो हो जाओगे। तो कोशिश ये करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए, मूविंग एवरेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं भी अपना कोई भी अगर ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, या स्टॉक्स के अंदर है, या कोई और भी है, सब लोगों की सबसे पहली नज़र पता क्या जाती है कि यार मूविंग एवरेज क्या बता रहा है, क्या प्राइस है इस मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है। तो ये जो बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज, तो इसको पूरा सीख लीजिए। और ये बहुत आसान तरीके से है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आप सीख लोगे, परफेक्ट हो जाओगे। ओके, तो व्हाट इज़ मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेजेस क्या है? मूविंग एवरेजेस इज़ नथिंग बट, आप सपोज कीजिए आज का दिन है, तो आज से पिछले 10 दिन का अगर हम मूविंग एवरेज निकालते हैं, तो वो जो प्राइस होती है उसको ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए हम पिछले 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालते हैं, और पिछले 5 दिन की जो प्राइस थी, सपोज कीजिए 100 थी, उसके बाद 101 थी, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, 98 आया, 99 आया, उसके बाद आपका आ गया 102 आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया, ये 500 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 दिन है, यानी कि ये हो गया आपका 100 मूविंग एवरेज हो गया। ये जो प्राइस निकली है 5 दिन के मूविंग एवरेज की, ये 100 हो गए। तो दिस इज़ द एवरेज प्राइस। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि राइट नाउ जो करंट प्राइस है वो किस हिसाब से जो एवरेज प्राइस है उससे रिलेटेड है, क्या उससे ऊपर की तरफ चल रहा है या उससे नीचे की तरफ चल रहा है। तो आपको मालूम पड़ता है कि हाँ, एवरेज जो प्राइस है उससे अभी की जो प्राइस अच्छी खासी ऊपर चल रही है, मतलब मार्केट में थोड़ा सा दम है।
या एवरेज प्राइस से भी प्राइस अब नीचे चल रही है तो मतलब कि थोड़ा सा मार्केट लड़खड़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो और लेकिन इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, सही मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। वेटेड मूविंग एवरेज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब पहले बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल जो बताया है, इट्स नथिंग बट सिंपल मूविंग एवरेज। पिछले 5 दिन का हमने प्राइस को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, मिल गया सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे हर दिन की जो प्राइस होती है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, लेकिन अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रिसेंट जो प्राइस होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, यानी कि पिछले 2 दिन की जो प्राइस है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है और वो कैलकुलेट करके आपको एक वैल्यू निकल के आती है कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू ये है। ओके, अब आप बोलेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज जो है इसको आप टेस्ट मैच की तरह पकड़ के रखिए। जैसे टेस्ट मैच जो होता है ना 5 दिन का होता है, तो तीसरे दिन या चौथे दिन के आसपास हमें पता चलता है कि विनर कौन होता है। ओके, कौन मजबूत टीम है वो मालूम पड़ती है। रिजल्ट बहुत लेट मालूम पड़ता है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको आप पकड़िए 20-20, मतलब फटाफट रिजल्ट मालूम पड़ता है कि एक ओवर में अच्छे रन बन गया तो पता चलेगा कि हाँ ये टीम आगे निकल रही है, ये पीछे चल रही है। ओके, और दूसरा एग्जांपल ये ले लीजिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होते हैं ये आपके खबरी का काम करते हैं। मतलब कि आपको तुरंत बता देता है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। ये आपकी एंट्री और एग्जिट को बहुत स्मूथ करते हैं, फटाफट करते हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, आपको बता देता है कि हाँ तुरंत, अरे अब तो प्राइस नीचे आ रहा है, फटाफट निकल जाओ। सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो बहुत स्लो बताता है आपको चीज़ें। ओके, मतलब कि कहते हैं ना कि ये आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डायरेक्ट कान में बता देगा कि ऐसा हो रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज घुमा फिरा के आएगा, आपके पास न्यूज़ आती है हाँ ऐसा कुछ मार्केट में हो रहा है, अब प्राइस नीचे जाएगा। ओके, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब वेटेड मूविंग एवरेज जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है। इसमें क्या होता है, जो प्राइस होती है उसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और टाइम जो होता है उसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब कि जो टाइम पीरियड आप पकड़ रहे हैं, 5 दिन है 10 दिन है, तो प्राइस और टाइम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि EMA और SMA। आई एम श्योर कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि EMA क्या होता है और सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बता दिया है कि EMA जो होता है वो क्विक रिएक्टिव होता है। ओके, फटाफट बता देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 200 का EMA यूज़ कर लिया कि मैंने फटाफट यूज़ करता 200 का EMA बता देगा मुझे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ये गलत हो जाता है। मैं बताऊँगा आपको भी क्या करना है। उससे पहले बात करते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए, मूविंग एवरेज जो रहता है ये आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इनफ है। स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर, 4 आवर का चार्ट इनफ है। ओके, अगर एक लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं तो आप 1 डे का देखिए, 4 आवर्स का देखिए, इतना इनफ है। समझ गए? चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज के अंदर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 6 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के बारे में। पहला है 5, 10, 21, 50, 100 और 200। ये जो 6 मूविंग एवरेजेस हैं इनको अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये जो है ये आपको पूरा मार्केट का मूव बता देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एंट्री लेनी है तो इनमें से कोई एक आपको बताएगा कब एंट्री लेनी है। मोमेंटम के बारे में पता करना है तो इनमें से एक आपको बता देगा कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऊपर चढ़ेगा या नीचे चढ़ेगा। ठीक है, एग्जिट कब करना है, ये सारी चीज़ें ये मूविंग एवरेजेस बता देंगी। तो इन शॉर्ट इनको यूज़ करो, इनको छोड़ के दूसरी मूविंग एवरेजेस के अंदर पढ़ना नहीं है। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो आपको मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। अब मैं एक एक करके हर एक मूविंग एवरेज के बारे में बताऊँगा, उसका मतलब क्या होता है, इसको कब यूज़ करते हैं। ओके, और ये EMA होता है कि SMA होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है ये है 5 EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। समझ गए? अब ये जो होता है ये बताता है आपको मार्केट में कितना स्ट्रांग मोमेंटम है। ओके, तेज़ी कितनी ज़बरदस्त है। ओके, और जब भी एक स्ट्रांग अप ट्रेंड होता है उसके अंदर 5 EMA जो होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है। मतलब कि तेज़ी से अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइस अगर नीचे आता है
तो 5 EMA पे टकरा के वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 5 EMA को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये समझ लो कि जो स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम है वो ख़त्म होने को आया या वो ख़त्म हो गया या थोड़ा हल्का पड़ गया है। और वापस अगर प्राइस नीचे आके 5 EMA को तोड़ के ऊपर जाता है तो समझ लो बहुत तेज़ी से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है। एकदम शॉर्ट में समझ गए, क्लियर कट, बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। इसको आप शॉर्ट टर्म के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा खासा एक रैली ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको अगर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो 5 EMA का जो लाइन बता रहा है वो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। अब हम नेक्स्ट मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जैसे मैंने 5 को EMA लिखा है, 10 को EMA, 21 EMA, उसके बाद 50 SMA, 100 SMA और 200 SMA। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। 21 के बाद जो भी आप मूविंग एवरेज पकड़ेंगे उसको आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, और 21 तक जितना भी आप यूज़ करेंगे वो आपको यूज़ करना है EMA, ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जस्ट अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, ओके। अब बात करते हैं 10 EMA एग्जैक्टली क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जब हम यूज़ करते हैं। अब 10 EMA जो होता है वो एक कह सकते हैं कि आपका पहरेदार है, आपका गार्ड है, एक पहला सपोर्ट है जो बताता है कि आप मार्केट के किस तरफ खड़े हैं। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, 10 से ऊपर की तरफ प्राइस चल रहा है, 10 EMA के लाइन से ऊपर प्राइस चल रहा है तो आप सेफ हो। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएट करके इसको ऊपर है मतलब कि आप सेफ हो, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा, ओके। 5 क्या बताता है, 5 मोमेंटम बताता है कितनी स्पीड से है। 5 के नीचे आ गया तो स्पीड कम हो गई, लेकिन 10 के ऊपर है मतलब कि आप सेफ साइड खड़े हो अगर आप लॉन्ग कर रहे हो। उसी तरह 10 के अगर नीचे आता है और आप शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट जोन के अंदर आप सेफ खड़े हो। लॉन्ग कर रहे हो, 10 से नीचे आया मतलब कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो होती है वो टूट गई है, ओके। अब थोड़ा सा खतरा हो सकता है, संभल जाइए मार्केट के अंदर, ओके। इसके बाद आता है 21 EMA। ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग 21 SMA यूज़ कर लेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज। वो नहीं करना है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें यूज़ करना है। अब 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है ये आप कह सकते हैं आपका सेकंड सपोर्ट लाइन या फाइनल एक सपोर्ट है, ओके। ज़्यादातर जितने भी स्टॉक्स के प्राइस होते हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स का रहता है, उसको 21 मूविंग एवरेज जो होता है वो अच्छा खासा सपोर्ट देता है, बचाने की कोशिश करता है। प्राइस हिट होता है ऊपर जाता है, आपने देखा होगा अप ट्रेंड के अंदर, ओके। प्राइस हिट होता है ऊपर जाता है। उसी तरह जब प्राइस नीचे आता है, डाउन ट्रेंड में होता है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। प्राइस 21 पे हिट होता है फिर नीचे आता है, 21 पे हिट होता है नीचे आता है। तो दिस इज़ द फाइनल सपोर्ट लाइन फॉर एनी स्टॉक ट्रेंडिंग इन अ मार्केट। अगर 21 मूविंग एवरेज को तोड़ देता है तो समझ जाओ कि अब आप वहाँ से एग्जिट कर लो, प्राइस कहीं भी जा सकता है नीचे, ओके। दिस इज़ द फाइनल सपोर्ट, ओके। तो 5 समझ गए, 10 समझ गए, 21 समझ गए। वापस रिपीट करते रहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 5 जो होता है कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो बताता है। 10 जो होता है वो एक बताता है कि मार्केट के आप किस तरफ खड़े हो। 10 से ऊपर है तो सही चल रहे हो, ओके। अगर लॉन्ग कर रहे हो, 10 से नीचे आ गया तो समझ लो थोड़ा सा खतरा आ सकता है। 21 जो होता है वो एक फाइनल सपोर्ट लाइन है, इसको ब्रेक कर दिया तो प्राइस नीचे जा सकता है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो पुल बैक होता है कैसे पता करें कि कौन सा एक लेवल पुल बैक हो सकता है अगर हम अच्छे खासे ट्रेंड में जा रहे हैं। जैसे कि बुल मार्केट की बात करते हैं, जैसे कि हम निफ्टी की बात करते हैं, 13,000, बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास चले जाता है। क्रिप्टो की बात करते हैं कि 20,000 टच करने के कगार पे है, ओके। गोल्ड अच्छा चल रहा है। तो जब एक अच्छा खासा ट्रेंड चलता है, बुल मार्केट चलता है, तो वो नीचे आता है, ओके। नीचे आता है तो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है और पुल बैक होता है, मतलब कि गेंद उस लेवल पे आके हिट होती है। उससे पहले क्या होता है, 21 बचाने की कोशिश करता है, 10 बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 10 और 21 को जब तोड़ देता है तो वो जो गेंद है उसको एक बाउंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पुल बैक मिलता है। कहाँ पे मिलता है, 50 पे मिलता है। 50 EMA नहीं है, ये 50 SMA है, ध्यान से सुनिए। 50 सिंपल मूविंग एवरेज, ओके। आई एम श्योर कि अब ये सारी बातें आपके दिमाग में घुस रही होंगी, ओके। मैं चाहता हूँ कि जो मैं कहूँ आपके माइंड में पूरा बैठ जाए, आपको वापस वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक पुल बैक लेवल है। जब एक अप ट्रेंड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है या बुल मार्केट होता है, वहाँ से प्राइस जब रिट्रेस होता है तब 50 SMA पे
90% ऑफ द केसेस इसको अच्छा खासा सपोर्ट और पुल बैक मिलता है। ठीक है, तो चार्ट पे आप 50 SMA डालो, जो प्राइस दिखती है समझ जाओ कि ये जो लेवल है इसको हम कहेंगे बाय दिस डिप। लोग कहते हैं ना कि अब डिप आएगा तो हम बाय करेंगे, तो 50 SMA का वो डिप होता है जहाँ पे आपको बाय करना है। ओके, समझ गए? 50 तक है यहाँ पे। ओके, 5, 10, 21, 50। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 100 SMA, 100 सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ख़राब चीज़ होने से पहले, मार्केट में भूचाल आने से पहले, ये एक फाइनल लेवल है बुल्स के लिए अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं फॉर पुल बैक। 50 और 200 के बीच में ये खड़ा रहता है। ओके, और जो भी बुल्स होते हैं, लॉन्ग्स जो लोग करते हैं, उनका एक फाइनल जो पुल बैक होता है जहाँ से वो वापस से बाय करेंगे डिप में, वो 100 SMA होता है। अगर आप 100 SMA पे वापस से बाय करते हैं, ओके, पुल बैक पे बाय करते हैं, तो आपको SL जो रखना है वो 200 SMA पे रखना है। ओके, और ये कह सकते हैं कि एक फाइनल सपोर्ट है, और अगर 100 SMA को ब्रेक कर दिया तो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90%, 95% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो 200 पे हिट करेगा। ओके, और 200 भी जो होता है वो देखा है कि एक स्टॉक के लिए, प्राइस के लिए एक फाइनल कह सकते हैं सपोर्ट है। बहुत बार देखा गया कि वहाँ से बाउंस बैक होता है तो लोग वहाँ से भी बाय करते हैं। ओके, इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि जो बुल्स होते हैं वो 200 जो होता है उससे ऊपर के जो लेवल होते हैं, रीजन होता है, उसको कहते हैं कि हम एक बुल जोन के अंदर हैं। और 200 से अगर नीचे की तरफ प्राइस आ गया, 200 SMA को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आ गया, समझ जाइए कि आप एक बेयर जोन के अंदर आ गए हैं। ओके, मतलब यहाँ से जो है उस स्टॉक की में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। ओके, तो जो बुल्स होते हैं वो 200 से ऊपर की तरफ बाय करना पसंद करते हैं, और बेयर्स जो होते हैं, ठीक है, मंदी वाले जो होते हैं, वो 200 के नीचे सेल करना पसंद करते हैं। जब प्राइस जो होता है 200 के नीचे चलने लगता है तो 200 क्या होता है, फिर वो आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, मतलब कि एक तो मंदी में आ गए, प्राइस जो है 200 के नीचे चल रहा है, और वापस से अगर एक रिट्रेस होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, बाउंस होता है, तो 200 पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, और 200 एक बार अगर टूट गया तो उसको वापस ऊपर की तरफ तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कह सकते हैं कि 200 के अगर नीचे आता है तो एक लंबे समय के लिए अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप नीचे से आ रहे हैं और 200 SMA को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये कह सकते हैं कि आप एक मंदी से एक तेज़ी वाले माहौल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि 100, 200 को भी आप समझ गए होंगे। फटाफट वापस से रिकैप लेते हैं। 5 EMA का मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। 10 EMA का मतलब होता है कि आप किस साइड खड़े हो, मतलब कि एक सेफ साइड खड़े हो कि नहीं खड़े हो। ओके, मतलब प्राइस ठीक है ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन 10 से ऊपर है, यानी कि वापस से 5 EMA के ऊपर आ जाएगा, हम सेफ जोन के अंदर हैं। 10 जो होता है पहला सपोर्ट होता है, पहला गार्ड होता है, उसको जब ब्रेक करता है प्राइस तो आता है 21 EMA आता है। ये आपका एक फाइनल सपोर्ट है तेजी में जो रहता है। अगर 21 को तोड़ दिया तो 50 आता है। 50 जो होता है वो एक पुल बैक होता है, 50 SMA है, ठीक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग बाय करना पसंद करते हैं। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में 50 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक होता है बाय करने के लिए, जिसको हम कहते हैं बाय दिस डिप। उसके बाद आता है आपका 100 आता है। 100 जो होता है वो एक सेकंड पुल बैक होता है, जो आपको एक अच्छा खासा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देता है। मतलब कि इस लेवल पे अगर आपने बाय किया तो 200 को आप SL रखो, और यहाँ से अच्छा खासा अगर प्राइस जाएगा तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी रहते हैं कि 200 से वो बाउंस बैक ज़रूर लेता है। ओके, और नेक्स्ट चीज़ है 200 SMA। आपने चार्ट्स पे सारे ड्रॉ कर दिए। प्राइस अगर 200 के नीचे आ गया, समझ जाइए कि आप मंदी के अंदर आ गए, और अगर नीचे से आ रहे हैं 200 से ऊपर चले गया प्राइस, तो समझ जाइए कि आप तेज़ी में आ गए, स्टॉक जो है वो तेज़ी के मैदान में आ चुका है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में बताए हैं, टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस के बारे में बताए हैं, और कौन कौन से मूविंग एवरेज होते हैं वो बताएं, जिनको हमें यूज़ करना है, उनका मतलब क्या होता है, उनको EMA में यूज़ करना है कि SMA यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आई एम श्योर कि मूविंग एवरेज से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है, कन्फ्यूजन होंगी, वो आज सॉल्व हो चुकी होंगी, और नेक्स्ट टाइम आप चार्ट्स पे इनको आसानी से यूज़ करेंगे और आपको मालूम होगा कि ये मूविंग एवरेज एग्जैक्टली क्या बता रहा है, इसको तोड़ेगा तो अब क्या हो सकता है। तो जब आपको सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि अब क्या होगा और क्या हो रहा है, तो आप बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। फिर आप नहीं कहोगे कि यार
मूविंग एवरेज तो ऐसा बता रहा था, मैंने ऐसे कर लिया। टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है, सब कुछ वर्क करता है, ठीक है, लेकिन तरीका परफेक्ट होना चाहिए। यही मेरा काम रहता है कि आपको सही चीज़ें बता दूं, जो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में आप लोग को कोई नहीं बताएगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई, स्ट्रैटेजीज पसंद आई, सारी चीज़ें जो बताई हैं दिमाग के अंदर घुस गई हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 5000 से ज़्यादा लाइक ज़रूर देना, क्योंकि इसके बाद हमेशा की तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।